लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ किया, वहाँ से हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी। उसके बाद हमने एक और इक्वेशन ड्राइव की थी बाय चूजिंग काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वो ये इक्वेशन थी। हमें क्या करना है, V1 फाइंड करना है। और V1 के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन को उसको रीअरेंज किया, यहाँ से हमने क्या निकाला, V2 निकाला। अब जो V2 की जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास उस इक्वेशन को हम लिखेंगे, हम क्या हो जाएगा, M1 U1 माइनस V1, ये सेम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, M2 है। उसके बाद क्या है, V2 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास क्या है, V2 की वैल्यू है। क्या है बेटा, V2 की वैल्यू है। इसको हम यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, जब इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, V2 की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, U1 प्लस V1 माइनस U2, ये हमारे पास क्या है, V2 की वैल्यू है। उसके बाद क्या है, माइनस है, फिर अगेन U2 है, अगेन हमारे पास ब्रैकेट ऑफ। अब इसको हमें क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, M1 को U1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, M1 U1 माइनस अगेन V1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, M1 V1 इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है कि फर्दर इस ब्रैकेट के अंदर है, अगर हम क्या करें कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको अगर हमारे पास ख़त्म किया जाए तो यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ पर ये ख़त्म कर दूँ ब्रैकेट तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कंटिन्यूस सेम ही आएगी। ठीक है, अब इसको हम फर्दर आगे सोल्व कर रहे हैं कि इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो होगी हमारे पास किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू M2 U1 प्लस M2 V1 माइनस M2 U2 माइनस M2 एंड U2। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन M2 विथ होल इक्वेशन। M2 को जब U1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो M1 M2 U1 बन गया। फिर हमने क्या किया, M2 को V1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, M2 V1। M2 को अगेन U2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, M2 U2। M2 को अगेन किसके साथ मल्टीप्लाई किया, U2 के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, M1 U1 है। क्या है बेटा, M1 U1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब इसी ऐसा ही टर्म हमारे पास क्या है कि सेकंड साइड पे देखें, यहाँ पर क्या है, M2 U2 है। क्या है बेटा, M2 U1। जब इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का। तो ये क्या बना, M2 U1 बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पर क्या है कि इस वैल्यू में M2 U2 और M2 U2 है, ये भी माइनस की वैल्यू है और ये भी क्या है, माइनस की वैल्यू है। अगर दोनों को हम ऐड करें और उस साइड लेके जाएं तो ये माइनस के क्या बन जाएंगे, 2M2 U2 बनेंगे, और उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2M1 M2 U2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस साइड पे हमारे पास एक ही वैल्यू बच गई, कौन सी हमारे पास वैल्यू बची है, वो बची है M2 V1। अब इसको हम क्या करें, M2 V1, अगर यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये वैल्यू बच गई M1 V1, अगर इसको हम उस तरह लेके जाएं ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी M1 V1। उसके बाद हमें क्या करना है, ये प्लस की ऑलरेडी थी तो यहाँ पर क्या है, M2 V2 हमने लिख लिया, M2 एंड V2। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें, अगर यहाँ से हम क्या लेंगे, U1 को कॉमन लेंगे। क्या है, यहाँ पर क्या है, U1 है और यहाँ पर भी क्या है, U1 है। U1 यहाँ से क्या लिया जाएगा, कॉमन। जब हम U1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, M1 माइनस M2 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है, 2M2 एंड U2 विच इज इक्वल टू, और यहाँ से हम क्या लेंगे, V1 को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, सॉरी, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमने मिस्टेक की थी। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास क्या था, ये V1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, V1 को कॉमन लेना है। जब इसको V1 को हम कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, M1 प्लस M2 बन जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, V1 को कॉमन ले लिया। तो इस इक्वेशन में बेसिकली हमें करना क्या था कि जैसे हमने ऊपर लिखा है, नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ V1, हमें क्या करनी है, वेलोसिटी ऑफ V1 फाइंड करनी है। ठीक है,
तो ये V1 हमारे पास क्या है, M1 M2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। क्या है, V1 जो है M1 और M2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें क्या करना है, V1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V1 इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास फर्दर इक्वेशन जो होगी कैसे लिखी जाएगी हमारे पास, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय, ये टर्म उस साइड डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, U1 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक टर्म हो गया, प्लस दूसरा टर्म हमारे पास क्या है, 2M2 एंड U2 डिवाइड बाय करेंगे क्या, ये जो वैल्यू हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, M ये ब्रैकेट में होगा टोटली। ठीक है ना, टोटल एक ही ब्रैकेट के अंदर है, M1 प्लस M2 और U2 इस कंप्लीट वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, MV1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, V1 की। क्या है, M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 अपान M1 प्लस M2। ठीक है,